धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी का सुमिरन करते हुए आज हम समझने वाले हैं आपके धन की स्थिति के बारे में कि वो कौन सी दिशा होगी जिस दिशा से आपको धन प्राप्त होगा, वो कौन सी दिशा होगी जिस दिशा से आपको लाभ प्राप्त होगा, कौन से वो स्रोत होंगे जिनके द्वारा आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे अपने खर्चों पर हम कटौती कर पाएँ, कैसे हम अपने खर्चों को रोक पाएँ और कैसे हम अपने आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर पाएँ, इसी बात पर आज चर्चा होने जा रही है। ध्यान रखिएगा, इसे आप अपने लग्न राशि के अनुसार देखें। आपके अपने जो लग्नेश बनते हैं यही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इन्हीं देवगुरु बृहस्पति ने धन का डिपार्टमेंट दे रखा है शनिदेव महाराज को। धनु लग्न राशि के जो स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि देवता को इन्होंने जब धन का डिपार्टमेंट दिया है, इसका मतलब शनि देवता जिस भाव पर जाएंगे वहाँ वहाँ आपके धन जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10 नंबर लिखा है, यही आपके धन का स्थान होता है। इस 10 नंबर को समझिए, मूलतः ये अर्थ त्रिकोण की राशि मानी गई है और इसकी दिशा होती है दक्षिण दिशा। अर्थ त्रिकोण की राशि का तात्पर्य ये हो गया, अर्थ अर्थात धन, और धन के का जो ग्रह होती या जो नंबर होते हैं ये स्वयं धन की राशि पर विद्यमान है। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या लेंगे। सदैव इसी कारण से जो धनु लगन राशि के जो लोग होते हैं अपने धन की प्राप्ति के लिए निरंतर अग्रसित रहते हैं। एक मिनट भी इन्हें शांति प्राप्त नहीं होती जब तक इनके जीवन में कौटुंबिक और आर्थिक पूर्णता इन्हें प्राप्त न हो पाए। दूसरी ओर समझेंगे कि ये दिशा दक्षिण दिशा है, मतलब दक्षिण दिशा से आपको धन प्राप्ति का एक सोर्स अपने जीवन पर दिख सकता है। दूसरी ओर लाभ कहाँ से प्राप्त हो, भाई धन का तो हमने समझा, लाभ कहाँ से प्राप्त हो, तो ध्यान दीजिएगा कि धन और लाभ दोनों में फर्क होता है। धन वो स्थिति होती है, मान लीजिए ये पेन हमने 20 रुपए का खरीदा और 20 रुपए में इसे बेच दिया, मतलब हमें धन की प्राप्ति हुई। लेकिन 20 रुपए के पेन को यदि हमने 25 रुपए 30 रुपए में बेच दिया, वहां पर हमें लाभ की प्राप्ति हुई। इस हिसाब से आपको ज्यादा प्रॉफिट किस दिशा में मिलेगा, तो ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। यह 7 नंबर की राशि काम त्रिकोण की राशि होती है और ये पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। इस हिसाब से पश्चिम दिशा आपके लिए लाभकारक दिशा मानी गई है। और काम त्रिकोण अर्थात आपको कर्म के द्वारा, आप अपने मेहनत के द्वारा अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट अपने जीवन पर जरूर कर पाएंगे, क्योंकि इस आपके जो इनकम भाव पर ही ये काम त्रिकोण की राशि पड़ी हुई है। अब प्रश्न ये उठता है, ये दो दिशा तो हमने समझा, लेकिन इन दोनों दिशाओं को क्या हम अपने जन्म स्थान से देखें या फिर वर्तमान में जहाँ पर रहते हैं उस स्थान से देखें। ध्यान दीजिएगा, यदि आप अपने जन्म स्थान पे से देखेंगे तो सटीकता बैठेगी, अन्यथा आप यदि कहीं पर लंबे समय से रह रहे हैं, मान लीजिए 4 साल 5 साल से आप किसी स्थान पर लंबे समय से रह रहे हैं, उस स्थान से आपको ये दिशा देखना है, वहाँ से आपको सटीकता बैठेगी। कौन कौन सी दिशा, तो हमने बताया 10 अर्थात आपकी दक्षिण दिशा, और 7 मतलब आपकी पश्चिम दिशा आपके लिए धन लाभ की दिशा हो गई। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई मेरे सोर्स क्या होंगे, किस माध्यम से मुझे धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के लिए इस भाव को देखिए, इस स्थान पर 10 नंबर लिखा है, काल पुरुष की कुंडली उठा करके आप देखिए 10 नंबर को रूल करते हैं हमारे शनिदेव। 10वें भाव से संबंधित आपके धन की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ेगी। इस कारण से हमने कहा आपको कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आपके कैरियर से, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कर्तव्य है, उसके द्वारा आपके धन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसे लोगों को बाप दादाओं की संपत्ति से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। यदि हमें प्राप्त हो भी गया है, फिर भी एक दुनिया को दिखा देने की एक सामर्थ्यता अंदर होती है कि हाँ मैं अपने दम पर कुछ कर पाता हूँ, और इसी कारण से एक विजेता बनकर एक दिन अच्छे खासे धनवान बनते हैं स्वयं अपने कर्मों के द्वारा। दूसरी ओर इस भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव होते हैं। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन से अपने जीवन को जिएंगे उतना ज़्यादा आपकी आर्थिक प्रबलता बढ़ेगी। शनि देवता स्वयं एक कर्म के कारक माने जाते हैं, स्वयं एक नियम कानून के देवता माने गए हैं, तो इससे आपको जुड़ना ही पड़ेगा आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। दूसरी ओर आपके लाभ को बढ़ाने के लिए 7 नंबर जो कि काल पुरुष की कुंडली पे 7वें भाव को रूल करता है, व्यापार से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपके धन की प्राप्ति हो सकती है, या उनके अनुबंध से या उनके सहयोग से भी आप धन की प्राप्ति को अपने जीवन पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर आपके 7वें भाव को प्रदर्शित करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मित्रों का सहयोग या आपके पार्टनरशिप से भी आप धन प्राप्त कर सकते हैं, या आपके कार्य क्षेत्र में अपने साझेदारी के द्वारा भी आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मूलतः बात ये होगी कि हमारे पास
आपका जन्म विवरण नहीं है और न ही हमने किसी ग्रह को लिखा है, मात्र सिर्फ और सिर्फ आपके लग्न के आधार पर एक सटीकता से परिपूर्ण प्रेडिक्शन देने का प्रयास किया है। लेकिन आपको जब जानना होगा कि मेरी आर्थिक स्थिति इस टाइम पर कैसा है, जैसे पर्टिकुलर आपको टाइम जानना है, किस डेट पर मुझे धन की प्राप्ति होगी, इसके लिए आपको देखना होगा शनि के गोचर को, और साथ ही साथ शुक्र के गोचर ये प्रदर्शित करा पाएंगे कि मेरे धन की स्थिति क्या रहेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो हम आज की स्थिति को देखते हैं। तो जैसे आप सब जानते हैं कि शनि का गोचर अभी वर्तमान में कुंभ राशि पर चल रहा है, जो 17 जनवरी से आए हुए हैं। मतलब पूरे अभी वर्तमान में तो लंबे समय तक आपके धन भाव जो धनेश हैं वो कुंभ राशि पर है, मतलब अपने ही मित्र, अपने ही स्वयं मूल त्रिकोण की राशि पर हैं। आपके धन इस समय पर जो सर्वाधिक बढ़ेंगे वो होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पराक्रम और साहस से बढ़ सकता है। कभी उससे पीछा मत हटिए, हमेशा आपके पराक्रम, और क्योंकि पराक्रम भाव पर अभी शनि देवता बैठे हैं, वो एक सोर्स होगा आपके धन लाभ का। मार्केटिंग से, सेल्स के द्वारा इस फील्ड में जो लोग हैं उन्हें तो धन लाभ होगा ही होगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसे आप इस समय पर सोशल मीडिया में या फिर मार्केटिंग में या फिर संचार माध्यमों से उसे जोड़ दीजिए, वहाँ से आपको धन प्राप्ति का एक सोर्स नजर आएगा। तीसरा घर हमारा कम्युनिकेशन होता है, किसी के साथ बैठ करके बातचीत वार्तालाप के द्वारा भी आपके काम इस समय पर बन सकते हैं, अर्थात वहां से धन की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा घर हमारे अनुबंध को प्रदर्शित करता है, इसलिए अनुबंधित कोई कार्य है वहां पर से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब समझते हैं आपके लाभ की स्थिति को। तो जब लाभ को जानना है आपको कि मुझे लाभ का तात्पर्य सिर्फ धन लाभ से ही नहीं, आपकी कामनाओं की पूर्ति से भी होता है। इसलिए मेरी कोई इच्छाएं हैं वो कब पूर्ण होंगे, इसके लिए आपको देखना होगा शुक्र के ट्रांजिट को। तो अभी वर्तमान समय में शुक्र हमारे 3 नवंबर से 29 नवंबर तक कन्या राशि पर विद्यमान है। इस हिसाब से देखा जाए तो कन्या राशि अर्थात 6 नंबर की राशि आपके कहां पर पड़ी हुई है, तो 6 नंबर की राशि आपके दशम भाव पर पड़ी हुई है। इसका मतलब आपको इनकम कहां से मिलेगा, तो भाई स्वाभाविक है, यदि दशम भाव हमारे कर्म का होता है तो मुझे मेरे कर्मों या मेरे जो कैरियर है उसके द्वारा मुझे धन की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से 11वें भाव, मतलब 11वें भाव से ये 12वां भाव है, तो ये अपने इनकम के लिए इस समय पर कुछ पैसे लगा भी सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हो या फिर अपने नौकरी इत्यादि में कहीं पर आने जाने से संबंधित कोई खर्चा, कोई भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके धन इस समय पर या तो लाभ प्राप्त होंगे आपके कर्म में, या तो आप इस समय पर पैसे लगा रहे होंगे अपने कैरियर को ग्रोथ कराने के लिए। दोनों को हमने समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया भाई कि हमारे पास पैसे, तो चलिए दिशा हमने जान लिया, पैसे की क्या स्थिति ये भी जान लिया। अब आगे क्या होगा, तो आगे के लिए हमने सिर्फ यहाँ पर आपको बताया है 27 शुक्र का गोचर 29 नवंबर तक बताया है। आगे के लिए आपको शुक्र का गोचर देखना होगा, अन्यथा सभी गोचरों को यहाँ लेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, इसके लिए हम जनवरी 2024 में एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें पूरे साल भर का विवरण रहेगा कि कब आपके पैसे आने हैं, कब जाएंगे, क्या स्थिति रहनी है। उसमें हम ग्रहों को भी मिश्रण करके आपको दिखाएंगे, वो आप जरूर देखिएगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि इस महीने की क्या स्थिति रहने वाली है। अब समझते हैं कि कैसे अपने खर्चों पर नियंत्रण किया जाए। पैसे तो हम बहुत कमा रहे हैं, लेकिन पैसे कमाने के बाद यदि वो संचित नहीं हो रहे हैं तो किसी काम के नहीं भाई। तो अब हमें खर्चों को देखना है। तो खर्चे के लिए माना गया है हमारा 12वां घर। 12वां भाव वो स्थान होता है जो हमें खर्चों को प्रदर्शित करता है। इस स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल, और ये मोक्ष त्रिकोण की राशि मानी गई है वृश्चिक राशि, जो धनु राशि से 12वीं राशि मानी जाती है। हमेशा ध्यान रखेंगे आपके जो खर्च होंगे, मंगल का ट्रांजिट जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आपके खर्च इस समय पर ज़्यादा बढ़ेंगे। मंगल एक साहस है, एक उत्साह है। जब जब आप बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाएंगे, मतलब एक अचानक से उत्साहित होकर के आप कोई खर्च करना चाहेंगे, आपको वहाँ पर ज़्यादा खर्च होगा। आपको एकाएक बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, समझना है, देखना है, पहले उसे हाथ में रख लीजिए, देखिए, समझिए, और क्या वास्तव में ये मेरे लिए आवश्यक है, तब तो उसे खरीदिए, अन्यथा वहाँ पर आपको धन खर्च की अधिकता बढ़ जाएगी। अभी वर्तमान में मंगल का गोचर क्या है, तो मंगल अभी वर्तमान में चल रहे हैं 16 नवंबर से। अभी मान लीजिए 16 नवंबर तक समझते हैं, 16 नवंबर तक ये तुला में है। इसका मतलब ये आपके लाभ भाव में ये स्थिति अच्छी होगी। लाभेश हमारा जो नहीं अच्छी नहीं होगी। व्यय भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, मतलब खर्च उठ करके स्वयं लाभ में आ गया। मतलब अभी 16 नवंबर तक 16 नवंबर तक का जो समय होगा, इसमें आपके जो व्यय हैं वो आपके लाभ से ज़्यादा हो सकते हैं। इस पर आपको सतर्क रखना है। दूसरा है कि 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर का जो कार्यकाल होगा, उस समय पर यही मंगल वृश्चिक राशि
राशि पर होंगे, वृश्चिक राशि पर अर्थात आपके 12वें घर पर होंगे, मतलब खर्च के मालिक खर्च भाव पर होंगे, इस टाइम पर भी आपके खर्च की अधिकता हो सकती है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपने राशि के स्वामी अपने भाव पर हैं। दूसरी ओर ये समझिएगा, ये मंगल आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि ये आपके 1 नंबर को मतलब 5वें भाव को प्रदर्शित करते हैं। कोई संतान के लिए कोई खर्च करना पड़ जाए, कोई हमारी एजुकेशन के लिए खर्च करना पड़ जाए, या फिर शेयर मार्केट में धन लगाना पड़ जाए, क्योंकि इसका संबंध बहुत ज़्यादा बनेगा। पंचमेश जब 12वें घर पे जाते हैं तो हमारा धन इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं ना कहीं निवेशित होने की संभावना 27 दिसंबर तक बनती है। और इसी प्रकार आप आगे तक पूरा जान सकते हैं, जैसे जैसे ग्रहों का जो गोचर आएगा उसके अनुसार आपको बताया जाएगा, वो आप देखते रहेंगे। अब समझते हैं कि भाई यहाँ तक तो ठीक है, हमने खर्च भी रोक लिए, अब सदैव के लिए हम अपने धन को कैसे बैलेंस बना सकते हैं जिससे मेरी संचित जमा पूंजी सदैव के लिए बनी रहे। इसके लिए देखना है आपके दूसरे भाव को, यही हमारा संचित धन है, यही हमारा बैंक बैलेंस है। इसको बढ़ाने के लिए 10 नंबर की राशि यहाँ पर लिखिए। 10 नंबर को हमने कहा ये अर्थ त्रिकोण राशि है, इसलिए सदैव धन प्राप्ति के लिए आप अग्रसित रहने वाले तो वैसे ही भी हैं। अब इस राशि के जो अधिपति बनते हैं शनि देवता, आपको हमेशा समझना है ये दिशा दिखाता है दक्षिण दिशा को। दक्षिण दिशा में अपने अपने धन की जो अलमारी है या तिजोरी है इसे आप रख दीजिए, जिसका मुख खुले उत्तर दिशा में, ये एक अच्छा धन का सोर्स हो सकता है। दूसरी ओर पर यह समझिएगा कि यहाँ से आपको इस भाव के स्वामी शनि देवता होते हैं जो पश्चिम दिशा को रूल करते हैं। पश्चिम दिशा पर प्रयास कीजिए कुछ समय के लिए अंधेरा कक्ष रखने का, क्योंकि जो शनि का जो स्थान माना गया है वो अंधेरा कक्ष माना गया है। आपके घर में यदि कोई स्थान है पश्चिम दिशा, यदि वहां पर किसी कारण से हमेशा उजाला रहता है, कुछ समय के लिए प्रयास कीजिए, घंटा 2 घंटा या तो रात भर, यदि वहां कोई शयन नहीं करता तो ऑलरेडी वहां उस स्थान पर यदि अंधेरा रहेगा तो शनि देवता कैसे महसूस करेंगे, भाई उनके अनुरूप उन्हें घर मिलेगा, और जिसके कारण से वो आपके आर्थिक प्रभाव को बढ़ा देंगे। मतलब शनि देवता स्वयं अंधेरे के कारक हैं, अंधेरे भाव पर हैं, और उसका प्रभाव ये होगा हमारे जीवन में आर्थिक सबलता और आर्थिक उजाले की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माँ लक्ष्मी।